यहाँ पर इन्होंने दिल्ली कूच का ऐलान किया है और इस तरह से जो कई दिनों से शहीद स्मारक पर बैठे हुए थे वो सारे के सारे बेरोजगार यहाँ पर जयपुर की सड़कों पर निकल पड़े हैं। देखा जा सकता है ये सारे के सारे कह रहे हैं कि आज जब राहुल गांधी के लिए कांग्रेसी दिल्ली की सड़कों पर निकले हैं तो ये भी अपनी नौकरी के लिए यहाँ पर निकल रहे हैं। ये सारे के सारे जो उपेन, आप लोग क्या प्लान है, कहाँ जा रहे हैं? हम लोग दिल्ली कूच कर रहे हैं और सामने पीसीसी भी है। अरे दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली का क्या प्लान है? हमारी मांगों के लिए हम दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। यहाँ पर इन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। इस तरह से यहाँ पर देखा सकता है कि जो बेरोजगार हैं पिछले कई दिनों से यहाँ पर बैठे हुए थे और सरकार से अपनी मांगों के लिए कह रहे थे, मगर इनकी मांगें नहीं मानी जा रही थी, जिसके बाद ये लोग जो है यहाँ पर प्रदर्शन के लिए निकले हैं। बड़ी संख्या में बेरोजगार हैं और पुलिस बल कम है जिसे लेकर कोशिश की जा रही है रोकने के लिए। राजस्थान में बेरोजगारों का आंदोलन पिछले काफी समय से हो रहा है और ये बार बार यहाँ पर शहीद स्मारक पर आकर बैठ जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कल इन्होंने यहाँ पर सड़क रोकने की कोशिश की थी, उसके बाद उपेन यादव को मुकदमा दर्ज किया गया था। उस मुकदमे में लिखा हुआ था कि उपेन आप पर मुकदमा भी दर्ज मुकदमा दर्ज किया गया है कि हमें तो आतंकवादी है ना मुकदमा दर्ज कर रहे हैं और हम साथ गलत कर रहे हैं, इसलिए हम जो दिल्ली कूच कर रहे हैं। देख सकते हैं कि वहाँ पर छात्रों का मुठभेड़ हो रहा है और लगातार जो है पुलिस यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रही है। इस वजह से इस तरह से हंगामा हो रहा है। यहाँ पर पुलिस आगे बढ़ने से रोक रही है और ये सामने देख सकते हैं कि पूरा ट्रैफिक जाम हो गया है। पुलिस बल दौड़ के यहाँ से आ रही है और इस तरह का एक माहौल यहाँ पर जयपुर की सड़कों पर बना हुआ है। रेडियोग्राफर हैं, लैब टेक्नीशियन हैं, ये सारे के सारे जो लोग हैं यहाँ पर इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। निश्चित रूप से समझा जा सकता है कि यहाँ पर क्या स्थिति है बेरोजगारों को लेकर। राजस्थान की सरकार जो है दिल्ली में है, पार्टी आज राजभवन का घेराव करने जा रही है और यहाँ पर बेरोजगार जो हैं सड़क पर निकल गए हैं। मुट्ठी भर जो लोग हैं वो लगातार रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस के साथ बेरोजगारों का झड़प हो रही है। तो समझा जा सकता है किस तरह का यहाँ पर माहौल है। पुलिस बल का प्रयोग कर रही है मगर पुलिस वाले ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर की तरफ कूच कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये परेशानी हो रही है। लगातार इस तरह से जयपुर की सड़कों पर यह नज़ारा बना हुआ है जहाँ पर बेरोजगार जो हैं वो शहीद स्मारक पर बैठे हुए थे। बहुत सारी भर्तियां हैं जिन भर्तियों को लेकर ये आंदोलन कर रहे हैं और जिसकी वजह से यहाँ पर पुलिस और बेरोजगारों के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। लैब टेक्नीशियन हैं जो पिछले कई सालों से यहाँ पर नौकरियों के इंतजार में हैं। इसके अलावा जो जूनियर इंजीनियर है, जूनियर अकाउंटेंट हैं, ये सारे के सारे लोग जो हैं इस तरह से यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं अपनी नौकरियों के लिए सरकार से इंसाफ मांगने के लिए। लगातार सरकार की तरफ से वार्ता हो रही थी मगर वार्ता टूटने के बाद ये आज सड़क पर उतर गए हैं। पुलिस का कहना है कि धारा 144 लगी हुई है, इस तरह से प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। जो तर्क कांग्रेस दिल्ली में दे रही है उन्हीं तर्कों के साथ आज बेरोजगार जयपुर की सड़कों पर निकले हुए हैं। इस तरह से पुलिस बल यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रही है और पुलिस बल को यहाँ पर बुलाया गया है क्योंकि बेरोजगार बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे हुए हैं। ये स्थिति है जयपुर की इसलिए कि मुख्य सचिव से भी पुलिस की वार्ता हुई थी।
ये बेरोजगारों का आंदोलन है। देखिए सब्र का बांध जो है बेरोजगारों का टूट गया है, जिसकी वजह से ये सड़कों पर उतरे हैं। लगातार ये आंदोलन करते हैं और आंदोलन के बाद इन्हें इस तरह से मुकदमा दर्ज करके रोक दिया जाता है। कल जब शाम को इन बेरोजगारों पर मुकदमा दर्ज किया गया धारा 144 तोड़ने का, उसके बाद से इन्होंने दिल्ली कूच की धमकी दी है, जिसे लेकर यहाँ पर बेरोजगार जो हैं संघर्ष कर रहे हैं। पुलिस लगातार इन्हें रोकने की कोशिश कर रही है और इसी लेकर यहाँ पर बेरोजगारों और पुलिस के बीच संघर्ष चल रहा है। कल भी इन्होंने कोशिश की थी प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में घुसने की, लेकिन वहां बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद था, जिसकी वजह से ये सफल नहीं हो पाए थे। क्या मांगे हैं? जो लिखित समझौता हुआ टेक्निकल पर जूनियर अकाउंटेंट लेफ्ट टेक्नीशियन टेक्निकल में 6000 पद और लिखित समझौता लखनऊ समझौता और मुकदमा दर्ज करे, तमाम मांगे हैं। अब युवा बेरोजगारों की तमाम बेरोजगारों की मांगे है। मंत्री बयान दे रहा है कि हर को सरकारी नौकरी मिले, ये घटिया बयान है, इसकी निंदा करते हैं। मंत्री और इनके सरकार के लोग तो पेपर लीक कर रहे हैं। आज हम आर पार की लड़ाई का ऐलान किया, पहले पीसीसी जाएंगे फिर दिल्ली जाएंगे। यहाँ पर मुकदमा जो आप लोगों को दर्ज किया गया किन धाराओं में किया गया? 144 से 188 बीच में पुलिस जो है इन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बेरोजगारों की भीड़ ज्यादा है और जिसकी वजह से यहाँ पर पुलिस नाकाम हो रही है। जयपुर में आज संसार चंद रोड की ट्रैफिक जो है पूरी तरह से जाम है और जो बेरोजगार है वो इस तरह से मार्च करते हुए सड़कों पर निकले हैं। इसी तरह से मार्च की अनुमति जो है कांग्रेस दिल्ली में मांग रही है और इसी तरह से मार्च के साथ जो बेरोजगार हैं वो यहाँ पर रख रहे हैं। बहुत सारी नौकरियां हैं जिन नौकरियों को लेकर यहाँ प्रदर्शन हो रहा है। आप देखिए आज कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो नवंबर 2020 में परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा का पेपर भी लीक हो गया है। अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस सरकार की नेत्री है मंजू शर्मा, उनका स्कूल है ये जागृति स्कूल, निवारू रोड, झोटवाड़ा। तो इस तरह से अगर कांग्रेस नेत्री का स्कूल है तो निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार भी कटघरे में खड़ी होगी। सीएचओ पेपर लीक का मामला आज सामने आया है, उसके बाद से ही बेरोजगारों में गुस्सा है। 74,000 बेरोजगारों ने सीएचओ के लिए परीक्षा दी थी, मगर पता चला कि पेपर आउट था। इसमें करीब 6400 सीएचओ की तो भर्ती भी हो गई है। तो इनका जो प्लान है वो कांग्रेस ऑफिस में घुसने का है, क्योंकि कांग्रेस के नेता सुनवाई नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर इसीलिए पुलिस लगाई गई है ताकि ये कांग्रेस के दफ्तर में जाकर वहाँ पर कांग्रेस के नेताओं की सुनवाई करना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पर इस तरह से देखा जा सकता है कि कांग्रेस दफ्तर के बाहर का माहौल है, जहां पर पुलिस जो है बैरिकेडिंग लगाकर खड़ी है। इस बैरिकेडिंग के अंदर जो है वो कोशिश कर रहे हैं बेरोजगार की हम घुसे, जिसकी वजह से यहाँ पर समझा जा सकता है कि पुलिस और बेरोजगारों में
इस तरह से यहाँ पर कांग्रेस दफ्तर के बाहर जो है स्थिति है, पुलिस लाठी बंद करके कोशिश कर रही है यहाँ पर रुकने की। और ये स्थिति यहाँ पर है, ये कांग्रेस दफ्तर है जयपुर का, जहाँ पर बेरोजगार घुसने की कोशिश है। और ये बेरोजगार जो हैं वो यहाँ पर घुसने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये स्थिति है बेरोजगारों के प्रदर्शन का। लगातार पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी सुनवाई नहीं हो रही है, जिसकी वजह से शहीद स्मारक से उठकर कांग्रेस दफ्तर के आगे आ पहुंचे हैं। तमाम बाधाओं को तोड़ते हुए यहाँ पर कांग्रेस दफ्तर के बाहर आ पहुंचे हैं। कांग्रेस दफ्तर के गेट बंद करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि गेट काफ़ी पुराना हो गया, इसलिए लॉक नहीं हो पा रहा है, मगर देखा जा सकता है कि इस तरह से जो नौकरियों के इंतजार में कई सालों से, अब कह रहे हैं कि जूनियर इंजीनियर की भर्ती 2008 के बाद पंचायत राज विभाग में नहीं हुई है। 2013 में मार्क्स के आधार पर, अंकों के आधार पर शुरू हुई थी, मगर वो सफल नहीं हो पाई। ये भी एक समस्या है, इसकी वजह से बेरोजगार जो हैं वो इतने दिनों से उग्र हुए पड़े हैं। और इस तरह से यहाँ पर बेरोजगार लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कांग्रेस दफ्तर के बाहर आ गए हैं प्रदर्शन करने के लिए। राजस्थान में कहा जाता है बेरोजगारी में राजस्थान हरियाणा के बाद नंबर 2 है। बीच बीच में ये नंबर 1 भी हो जाते हैं और इसी वजह से यहाँ पर ये समस्या है। हालांकि राजस्थान सरकार कोशिश कर रही है कि विधानसभा चुनाव 2023 में है और मुकदमा दर्ज कैसे करना चाह रहे हो आप लोग? हम हमारी कितनी बार आश्वासन ये बताओ, ये हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और ये कहा कि रोड जाम की, जबकि रोड जाम की तो बताए उन्होंने कहा कि इनके पास धारदार हथियार 144 धारा लगाई है। अरे हम लोग कितनी बार समझौता करें, कितनी बार जाए, मंत्री बेइज्जती कर रहा नहीं सुन रहा, वहां अधिकारी वो नहीं सुन रहे, तो आखिरकार कब माने? लिखित समझौता हो गया, लखनऊ समझौता हो गया, 3 दिन से यहाँ बैठे आप दिल्ली में रोड जाम कर रहे हो, तो वो लोकतंत्र है। और यहाँ हम लोग थोड़ा सा प्रदर्शन किया, मुकदमा दर्ज कर दिया और आज पुलिस प्रशासन भी जो भेदभाव अपना रवैया अपना रहे, कांग्रेस को तो अनुमति दे दी, टेंट कट गया और हमें रैली की अनुमति नहीं दे रहे। आज हम इसलिए आए हैं कि कांग्रेस को इसी जगह हमने समर्थन दिया था, हजारों की भीड़ में, मैंने खुद ने दिया था, मेरे बेरोजगारों ने दिया था। तो आज पूछने आए हैं कि हमारे साथ धोखा क्यों? हम पिछले 3 दिन से पड़े हुए हैं इसके में और फिर मुकदमा दे रहे हो। ये लो FIR नंबर 133, यह विधायकपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया हमारे बेरोजगारों के ऊपर। क्या मुकदमा है? 144 धारा लगाई है कि धारदार हथियारों के साथ प्रदर्शन करना और 188 लगाई है कोविड उल्लंघन की। जैसे ये कोविड उल्लंघन तक किसी के मारा से देखे पुलिस वालों के, हमारे कोविड उल्लंघन का मुकदमा। तो हर चीज का पुलिस प्रशासन का सम्मान करते हैं, हम इनकी इज्जत करते हैं, लेकिन इतना भी दबाव में नहीं आए, सरकार कितने भी दबाव में नहीं आए, वो तो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो तो टेंट लगा रहे हैं और हम लोग यहाँ बैठे, हम लोग सुनने के तैयार नहीं है। सरकार में किसी बात कोई बात ही करने के लिए तैयार नहीं है, फोन उठाने के लिए तैयारी है। लॉलीपॉप देना हो, समझौता करना हो तो बुला लेते हैं। लखनऊ समझौता हुआ, पहले रात को लिखित समझौता हुआ 2021 में, और अब 3 बार वार्ता मंत्री से सुना ही नहीं। यहाँ पे बोले क्या करेंगे कागजों का। तो आखिरकार परेशान होकर हम ये इसलिए यहाँ आए कांग्रेस कार्यालय, क्योंकि हमने यहाँ समर्थन दिया था, हजारों की संख्या में यहाँ कांग्रेस को समर्थन दिया था, हमारा अधिकार है। और दूसरी बात, ये मुकदमा दर्ज करके क्या तानाशाही सिद्ध करे? क्या दिल्ली में किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, उनको हिरासत में लेकर छोड़ दिया, तो मुकदमा दर्ज किया गया 2 धाराओं में? क्या हमने न रोड जाम किया, न हमारे पास हथियार थे? किसका जवाब दे? सचिव ने भी आपसे बातचीत की थी, वार्ता कहाँ टूटी? उन्होंने कहा कि मेरे पे विश्वास करो, एक बार चले जाओ। तो कितनी बार जाए? हम 2 साल से आ रहे जा रहे, 23 मई को भी आए थे चले गए, जून में आए थे चले गए, तो कब तक जाए? आप हमें मार दीजिए, जेल में डाल दीजिए। क्या कह रही है बेरोजगारों की अंतरात्मा? यही तो पूछ रहे हैं कि आपकी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बयान देखा था, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपकी और हमारी अंतरात्मा एक है। तो मैं ये निवेदन कर रहा हूँ मुख्यमंत्री जी, पुलिस प्रशासन जी और तमाम नेताओं जी, आपके हमारी अंतरात्मा एक है। अपने दिल से सोचिए कि जो बजट में घोषणा की थी, जो लखनऊ से बुला के समझौता किया था, रात को 12:30 बजे समझौता किया था, वो समझौते उन मांगों के लिए आए। महेश जोशी जी का बयान मैंने सुना कि प्रत्येक व्यक्ति को नौकरी नहीं दे सकते, बड़े शर्मनाक बयान है। आपने अनशन तोड़ाया, वादा किया, हम हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि हर भर्ती पेपर लीक हो रहा है। अभी आज नाम आया, फिर जो यहाँ कांग्रेस के नेता का नाम आया है क्यों पेपर लीक में,
क्या उनके ऊपर बुलडोजर चलेगा? क्या संपत्ति जब्त होगी? क्या जेल में डालेंगे? कौन नेता है? विप्र बोर्ड के उपाध्यक्ष मंजू शर्मा जी का नाम बताया जा रहा है कि उनकी जागृति स्कूल है जोटवाड़ा में। क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी या कांग्रेस उनको बचाती रहेगी? भैया हमने समर्थन इसलिए दिया था कि युवा का विकास होगा तो साथ होंगे, या तो विनाश हो रहा है। आज लोग तमाम लोगों के साथ गलत हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, हमारी मांगे नहीं मानी जा रही। और रही बात, कल हमारे साथ लाठीचार्ज हुआ, हमने सहन कर लिया। पहले हमारे पैर तोड़ने की कोशिश की, हमने सहन कर लिया। तो आज हमें मार भी देंगे ना, ध्यान से सब लोग सुन लेना, पुलिस प्रशासन लाठियां भी चलाए तो लाठियां खानी है, ये इनकी मजबूरी है, इनकी मजबूरी है। 133/2022 विधायकपुरी थाना में मुकदमा दर्ज हुआ और कोविड उल्लंघन और 144 धारा जो लगाई है उसमें कह रहे हैं कि धारदार हथियारों से उन्होंने प्रदर्शन किया। भैया हालात गंभीर, हम धारदार हथियार कहाँ से लेके हम आतंकवादी थोड़ी है, हम तो वहाँ चुपचाप बैठे। हम डंडे के बाद जरूर आए थे जन सुनवाई में आने के लिए, लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज करके रोक दिया। तो ये झूठे मुकदमे के दम पे प्रेशर बना रहे हैं आप लोगों को? नहीं, कोर्ट में खींच के लेके जाऊंगा, नौकरी नहीं छोड़ूंगा मैं। मुकदमा झूठा हुआ तो पहले भी मैं कोर्ट में गया, सारे मुकदमे कोर्ट ने निरस्त किए हैं। क्या करोगे यहाँ बैठ के? ये तो मारेंगे या हमारी सुनेंगे? क्यों? हमने समर्थन दिया था, जहाँ समर्थन दिया था वही अब उसी चौखट पे आए हैं। यहाँ बैठ के समर्थन दिया था, वो वीडियो फोटो और सब पुलिस प्रशासन को और मीडिया को सबको पता है, यहाँ हमने समर्थन दिया था और वही आए हैं कि हमने समर्थन लेके हमें क्यों लूट रहे हो। आज बेरोजगार रो रहा है, 2012-13 की लंबित भर्तियां है, लिखित समझौता अधूरे है। कभी बजट की घोषणा है, पहले बजट में कहा टेक्निकल हेल्पर 6000 पदों को निकालेंगे, जूनियर अकाउंटेंट को सीएटी में डाल दिया, उसको बाहर निकले, रेडियोग्राफर, लेफ्ट टेक्नीशियन, ईसीजी, पंचायत राज, एलडीसी, पंचायत राज, जेन 2012 और स्कूल व्याख्याता, इतने वादे हैं सारे अधूरे। अब कह रहे 1.5 लाख लोगों को नौकरियां देंगे। अरे पहले वाले वादे तो पूरे कर दो। माननीय मुख्यमंत्री जी आज की इज्जत और सम्मान करते हैं, आप अभिभावक हो, आपको दिल्ली से आकर हमारी सुननी चाहिए। हम वार्ता में नहीं गए तो बताओ, हर बार वार्ता में गए हैं, हर बार आश्वासन मिला है, हर बार हमें बेइज्जती कर निकाला है, तो हम बेइज्जती नहीं करा सकते, बढ़ना मंजूर है। कोई भी जा सकता है, आपको क्यों रोक दिया और आप पीसीसी क्यों रोक? बहुत सारे बेरोजगार हैं जिनसे हम दिल्ली के लिए जा रहे थे, बातचीत करेंगे कि किन परिस्थितियों में यहाँ पर आए हुए हैं और क्यों आए हुए हैं यहाँ पर। आप कहाँ से आए हुए हो? अलवर से आए हैं सर। हमारी जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती थी जो 2013 में आई थी, 10 साल पहले। वो अब अधीनस्थ बोर्ड ने जनवरी में उसका कैलेंडर जारी किया कि उसका एग्जाम सितंबर में। मेरे जैसे हजारों बच्चों ने कोचिंग ज्वाइन कर ली, पूरा सिलेबस हो गया, जून आ गया, 5 महीने हो गए, फिर मई में दूसरा कैलेंडर जारी किया जाता है, उस भर्ती के पैटर्न को चेंज कर दिया जाता है, उसको सीईटी के जरिए करवाने का प्लान किया जाता है, जो कि इन बच्चों के साथ कुठाराघात है। जो बच्चे 4 से 5 महीने से तैयारी कर रहे हैं, आप उसी भर्ती के पैटर्न को चेंज कर रहे हो। अगर आपको सीईटी लगानी है, नकल रोकना है, तो आगामी भर्तियों से करिए ना। जो कैलेंडर आपने जारी कर दिया उस भर्ती को तो उसी हिसाब से कराइए। अब वो उनके अधिकारी साहब बोल रहे हैं कि हमने बोला मैडम हमने कोचिंग कर ली है, हमारी सुनिए, तो वो बोल रहे हैं कि आपने हमसे पूछ के कोचिंग की थी। तो कैलेंडर तो आप ही जारी कर रहे हो, आप कैलेंडर जारी करो, इसका मतलब जो बेरोजगार युवा आपके ऊपर विश्वास ना करे। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि जूनियर अकाउंटेंट को सीईटी से बाहर किया जाए और इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाए। आप किस नौकरी के लिए? रेडियोग्राफर टेक्नीशियन भर्ती की विज्ञप्ति जारी नहीं, 2 साल से बजट में घोषणा कर रखी है। 2 साल से बजट में घोषणा हुई है, इसी साल बजट में घोषणा हुई, पर पिछले साल से भर्ती की फाइल चल रही है, पर अभी तक सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, विज्ञप्ति जारी नहीं करे। और मंत्री बात तक करने के लिए स्वास्थ्य भवन के अधिकारी तो अब तो लॉलीपॉप देके भेजते थे, बात भी नहीं करे, बोले साहब को टाइम नहीं है। और यहाँ तक कि कभी फाइल अधीनस्थ बोर्ड भेजते हैं, कभी वो MNIT भेज रहे हैं। और गहलोत साहब बोल रहे लोकतंत्र खतरे में है दिल्ली में। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ तो बेरोजगारों पर लाठियां बरसाई जा रही है, वहाँ तुम्हारे बात नहीं सुन रहे तो लोकतंत्र खतरे में। यहाँ कौन सा लोकतंत्र खतरे में नहीं है? यहाँ तो कौन सी कोई भीख थोड़ी मांग रहे तुम्हारे से। तुमने ही बजट में घोषणा की थी, क्यों की थी? बजट में घोषणा नहीं करते, कोई नहीं आता यहाँ। बजट में घोषणा किया चुनाव में जीतने के लिए की थी तुम लोगों ने, मांगे पूरी करो हमारी। और अब यहाँ जब तक नहीं उठेंगे, जब तक हमारी लिखित आश्वासन कोई भी नहीं चाहिए, बस काम होना चाहिए आज। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत चौधरी, मैं रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन भर्ती का विद्यार्थी हूँ। कहाँ से आए? जयपुर से। जयपुर के रहने वाले? हाँ। आप किस नौकरी के लिए आए? मैं पंचायत राज जैन के लिए आया हूँ और ये पंचायत राज जैन की भर्ती पिछले 14 साल से नहीं निकली है और बजट में घोषणा की गई थी। 2013 में भी भर्ती को निकाला गया था, पर सुविधा पे निकाला गया था, तो कोर्ट ने फटकार लगाया भाई ये एक जिम्मेदार व्यक्ति की पोस्ट है तो उसको सुविधा पे नहीं निकाल सकते। तो उसके बावजूद इन लोगों ने सुविधा पे निकाला तो उसको रद्द कर दिया। उसके बाद में वापस कांग्रेस सरकार आई तो कांग्रेस सरकार ने बजट में घोषणा की इसकी 2100 पदों की। 2100 पदों की घोषणा करने के बाद में फिर अभी थोड़े दिनों पहले विधानसभा सत्र में रमेश जी मीणा ने भी बोला था कि भर्ती की प्रक्रिया जारी है, पर अभी हम परसों के दिन वापस वहाँ मिलने गए ना तो उन्होंने मना कर दिया साफ साफ कि आपकी कोई भर्ती और कोई पद खाली नहीं है हमारे विभाग में। 2008 से नहीं आई? 2008 से कोई एक भी पद नहीं भरा गया पंचायत राज में, सब सुविधा पे लगे हुए हैं, जेटीवी, वो भी 1600 जेटीवी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र वर्मा है और मैं टोंक से आया हूँ। कितनी पढ़ाई की आपने? मैंने अभी डिप्लोमा और डिग्री दोनों कर रखी है।
ये हम दिखाना चाहते हैं, ये पुलिस का लगातार जमोड़ा बढ़ता जा रहा है। उधर से पुलिस के जो बसें हैं वो उतार के पुलिस वाले आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि अचानक से सुबह का वक्त था और बेरोजगारों ने धावा बोल दिया कांग्रेस दफ्तर में। उसके बाद पुलिस की गाड़ियां आनी शुरू हो गई है और देखा जा सकता है कि पुलिस बल की यहाँ पर तैनाती भी शुरू हो गई है। और ये स्थिति है यहाँ पर कि लगातार जो है फोर्स लगाया जा रहा है। ये प्रदेश कांग्रेस का मुख्यालय है, जो मैं आपको दिखाना चाहेंगे। प्रदेश मुख्यालय ये गेट है जहाँ पर पुलिस वाले जो हैं गेट के बाहर खड़े हैं और ये बाहर जो लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस तरह से पुलिस इन्हें चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जाकर बैठे रहते हैं, पूछता नहीं है, बैठे बैठे थक जाते हैं, थक कर चले जाते हैं, किसी वाले लाउडस्पीकर उठा ले जाते हैं, किसी दर्ज कर लेते हैं। ये एक इनकी फ्रस्ट्रेशन की बड़ी वजह से यहाँ पर कांग्रेस दफ्तर के बाहर धरना दिया है। वहाँ पर दिल्ली में राहुल गांधी के लिए कांग्रेसी अपने दफ्तर के बाहर धरना दे रहे हैं, दफ्तर के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर जयपुर में बेरोजगार कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार चारों तरफ से पुलिस की घेराबंदी की इन्हें कोशिश की जा रही है। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जा रही है इन्हें घेरने के लिए, ताकि यहाँ से ये बाहर नहीं जा सकें। तो ये जो स्थिति है राजस्थान का, वो दिखाता है कि बेरोजगारी के स्तर पर राजस्थान की स्थिति क्या हो गई है, जिसकी वजह से इस तरह के हालात बन गए हैं राजस्थान में कि लगातार बेरोजगार जो है वो नौकरियों की मांग कर रहे हैं और नौकरियां मिलती नहीं। देखिए, इनमें से ज़्यादातर वो सारी नौकरियां हैं जिनकी बजट घोषणा हुई है 2021 में और 2022 में। अब बजट घोषणा के बाद सरकार वाहवाही लूट लेती है, मगर उसके बाद अगर कुछ नहीं होता है तो फिर ये प्रदर्शन करने लगते हैं। राजस्थान के बेरोजगार प्रियंका गांधी के सामने जाकर प्रदर्शन लखनऊ में भी करके आए हैं, जहां पर लखनऊ में इनका एक समझौता हुआ था, लेकिन उस समझौते को भी इनका कहना है कि लागू नहीं किया गया। इसलिए इस तरह से ज़्यादातर ये गरीब बच्चे हैं जो अलग अलग राजस्थान भर के गांव भाड़ियों से आए हुए हैं, कोई झालावाड़ से आया है, टोंक से आया है, कोई बाड़मेर से आया है। ये सारे अपने घर से पैसे मंगाते हैं। बहुत सारे गरीब बच्चे हैं इसमें जो अपने घरों से पैसे मंगाते हैं और यहाँ पर पढ़ाई लिखाई करते हैं। पढ़ाई लिखाई करके हॉस्टल में रहते हैं जैसे तैसे, इस इंतज़ार में कि भर्ती पूरी हो जाएगी तो नौकरी लग जाएगी। मगर ये भर्ती का इंतज़ार जो है ख़त्म होता ही नहीं है, जिसकी वजह से इनका फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ता जा रहा है। और यही वजह है कि यहाँ पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से तब तक नहीं उठेंगे जब तक यहाँ पर आ नहीं जाएंगे। पुलिस वाले यहाँ पर वार्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। आपकी मुकदमा दर्ज क्यों किया है, बताओ मुझे। हमने कोई धारदार हथियार दिया, मेरे पास सड़क जाम किया था, क्यों मुकदमा दर्ज किया बताओ आप। इसलिए गुस्सा है, आपने मुकदमा दर्ज किया। नहीं करने बात झूठे मुकदमे कर लो, यही बात बोली सबके सामने। मुकदमा दर्ज क्यों किया? हम आगे थे, बैठ गए थे, मुकदमा दर्ज क्यों किया गया? ये 133/2022 144/88 धारा में मुकदमा दर्ज क्यों किया? दर्ज और कर लो, मार लो, हम बैठे हैं यहाँ पे। जितनी जेल में डालो फिर करेंगे। बात भेज दीजिए मंत्रियों को, आप मतलब सरकार को भेज दीजिए, सरकार के मंत्री को भेज दीजिए। नहीं जाएंगे सरकार को मंत्री को भेज दीजिए कि हम हाँ जो करना कर लीजिए। आप यहाँ भेज दीजिए मंत्री को। समर्थन लेने कैसे आए थे? मैं खुद यहाँ समर्थन देके गया था कांग्रेस कार्यालय में। नहीं, यहाँ भेज दीजिए, यहाँ भेज दीजिए। नहीं जाएंगे, हम बैठे हैं, मार लो। हम तो वैसे ही मरे हुए हैं, पहले 2 दिन पहले लाठी चार्ज कर लिया, मार लिया, अब मार लो। इससे ज्यादा क्या होगा? क्या मारोगे? बेरोजगार एकता जिंदाबाद, बेरोजगार एकता जिंदाबाद, उपेंद्र यादव जिंदाबाद, पुलिस कोशिश कर रही है सड़क खुलवाने की, क्योंकि ये सड़क है जहाँ जो काफी व्यस्त सड़क है और कांग्रेस दफ्तर के बाहर की सड़क है, जिसकी वजह से यहाँ पर देखा जा सकता है कि एक टकराव की स्थिति बनी हुई है बेरोजगारों में और पुलिस प्रशासन में, जहाँ पर पुलिस वाले बेरोजगारों को घेर कर खड़े हैं और ये कह रहे हैं कि अगर सरकार को वार्ता करनी है तो यहाँ आना पड़ेगा और यही मौके पर सरकार को वार्ता करनी होगी।
जिसे लेकर यहाँ पर लगातार सरकार और पुलिस के बीच टकराव जारी है। ये हालात हैं, इन हालात को देखा जा सकता है कि ये फ्रस्ट्रेशन है बेरोजगारों का कि इतने लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, जिसके बावजूद यहाँ पर कोई काम हो नहीं रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर पुलिस बल जो है वो लगातार आ रहा है। जो पुलिस के अधिकारी हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि बेरोजगारों को चारों तरफ से घेर लिया जाए और उसके बाद इन्हें उठाया जाए। ये अब बेरोजगार कह रहे हैं कि हम यहाँ से जाएंगे नहीं और पुलिस वाले कह रहे हैं कि यहाँ से उठना होगा। पुलिस के अधिकारी भी लगातार आए जा रहे हैं चारों तरफ से, पुलिस के आला अधिकारी भी आए जा रहे हैं, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस का मुख्यालय है, कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, और ये सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है कि इन बेरोजगारों से कैसे निपटा जाए। बल प्रयोग भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में लगातार बल प्रयोग करने को एक मुद्दा बना रही है राजस्थान की कांग्रेस सरकार, यहाँ पर बल प्रयोग किया जाता है तो एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, जिसे लेकर पुलिस कोशिश कर रही है कि इन्हें कैसे हटाया जाए इन्हें यहाँ से, और ये कह रहे हैं कि हम यहाँ से हटेंगे नहीं जब तक सरकार के मंत्री और जो प्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं, मौके पर वार्ता करने के लिए नहीं आएंगे। अब इनकी मांग बस इतनी है कि जो भर्तियां लंबित हैं उसके लिए कैलेंडर जारी कर दिया जाए। जैसे जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती परीक्षा है, उसके लिए सरकार जो कैलेंडर जारी किया उसमें नहीं है, उसे लाया जाए। अब सरकार नकल विरोधी कानून तो बना दी है राजस्थान के, लेकिन नकल विरोधी कानून के बावजूद अगर पेपर आउट होने का सिलसिला बंद नहीं होता है तो ये भी एक बड़ा धक्का है, बड़ा धक्का है बेरोजगारों के लिए। सुनते हैं उपेंद्र यादव क्या कह रहे हैं लोगों से। यदि पुलिस प्रशासन लाके चले तो खा लेना, किसी पे हाथ नहीं उठाओगे। इनमें कई अधिकारी केवल नेताओं कहने के हिसाब से कर रहे होंगे, लेकिन जो नीचे कर्मचारी हैं उनकी मजबूरियां हैं, वो लाठी वो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। तो आप बीच में मत आना, वो लाठी चार्ज कर तो लाठियां खा लेना, क्योंकि हम वैसे भूखे मर रहे हैं। कल भी परसों भी हमने लाठियां खाई थी। हम यार आतंकवादी है कि 144 धारा लगाई, बोला हथियार थे, कौन से हथियार थे? 166 धारा लगा के हमने मुकदमा दर्ज कर दिया। हम दिल्ली जा रहे थे, हमें पता चला कि मुकदमा दर्ज कर दिया। तो पहले मैंने दिल्ली क्यों, पहले वहां चलते जहाँ समर्थन दिया था कांग्रेस कार्यालय में। अब ये भी नहीं बताया मुकदमा आपके खिलाफ दर्ज कर दिया, वो दो पता चल गया सिस्टम मजबूत हमारा भी है। ऐसा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। अरे जब युवा बोला है, राज सिंहासन डोला है। जब युवा बोला है, राज सिंहासन डोला है। उपेंद्र यादव जिंदाबाद, उपेंद्र यादव जिंदाबाद। पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। पूरी करो, पूरी करो, जिंदाबाद, जिंदाबाद, उपेंद्र यादव जिंदाबाद, उपेंद्र यादव जिंदाबाद। ये जो
जो छात्र आ रहे हैं यहाँ पर उनको रोकने के लिए पुलिस वाले यहाँ से निकाल रहे हैं। जो छात्र आ रहे हैं यहाँ पर, इनके साथ किसी तरह से भीड़ ना यहाँ बढ़े, इसकी भी एक कोशिश की जा रही है कि जो लोग आ रहे हैं उन्हें रोका जाए। हमारे आगे साथी हैं, आगे साथी को रोक रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद कभी होते हैं। लगाने दो। ये हमारे भविष्य की रोजगार की आजादी की लड़ाई है। जो पेपर लीक यहाँ कांग्रेस पदाधिकारी वो भी सुन लेना, आपके बच्चे की तैयारी कर रहे हैं। आप जागृति स्कूल का नाम आया है, बोर्ड की उपाध्यक्ष मंजू शर्मा है, उसकी स्कूल है। क्या कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ, सीएचओ का पेपर लीक हुआ, तो पेपर लीक तो ये खुद करवा रहे हैं, फिर क्या बेरोजगार नौकरी मिलेगी। हाँ, पैच कर देना। बता दिया था कि हमारी मांगे नहीं सुने, बेइज्जती करें, हम कल पन्ना करेंगे, हम जाएंगे। कल ही कह दिया था, एक दिन पहले कह दिया था, और कल मैंने ट्वीट करके बता दिया था कि हम पहले कह दिया था। और सुनो, इतनी पुलिस आई है, घबराने की छुट्टी है, नहीं रहेंगे, बिल्कुल घबराने की छुट्टी है। और ध्यान रखना, किसी को हाथ उठाना, मारे तो मार लेना। निखिल, लाइट इधर चलें।